हवा के रूप में भगवान को आकाश में ले गए, भगवान को तृणावर्त आकाश में ले गया। भगवान ने आकाश से ही उसका उद्धार किया और वायुमंडल का शोधन किया। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि हमारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल को रात दिन गायों की सेवा से मिलकर के निश्चय गायों की सेवा करते रहते हैं और दूध दही ये लोग, गायों की सेवा तो ये लोग करते हैं मगर दूध दही मथुरा वाले खाते हैं। इसलिए क्यों ना इन गोप वालों और इन बच्चों को भी दूध दही का पात चखाया जाए। बड़े दुबले पतले हो रहे हैं, दिन भर ग्रह कार्यों में लगे हुए हैं, गायों को चराते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और दूध निकाल करके मथुरा बेच के आ जाते हैं, कंस को खिला देते हैं। इसलिए क्यों ना इनको भी दूध दही का उत्पादन कराया जाए। नहीं तो मामा के यहाँ लोग कंस चांडूर बड़े बड़े राक्षस खा करके मोटे हो रहे हैं, वो बड़े पहलवान होते चले जाएंगे खाते खाते। अतः उन्होंने अपने सखाओं से मिल करके निश्चय किया कि गोपी ग्वाल जो भी दूध दही माखन मथुरा ले जाएं उसे लूट लूट करके खाओ। भगवान ने सारे ग्वाल वालों को सिखा दिया। स्वयं चौर्य प्रसारण मंडली का एक भगवान ने निर्माण किया। अब तो घर घर जा करके भगवान दूध दही माखन इत्यादि की चोरी करने लगे। कुछ खाते, कुछ बालकन को खिलाते और कुछ जो बच जाता वो बंदर उनको डाल के आ जाते। रास्ते में यदि माखन गोपी नहीं देती तो कंकड़ मार करके भगवान मटकी को फोड़ देते। एक दिन एक गोपी ने इनको पकड़ लिया, बोली आज मैं तेरी मैया से तुझे पिटवाऊंगी। कन्हैया बोले तू देखी गोपी मेरी कलाई में पीड़ा हो रही है। भगवान क्या कह रहे हैं गोपी से, हे गोपी मेरी कलाई में पीड़ा हो रही है, मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। कुछ बड़े बूढ़ों को देख करके गोपी ने घूंघट नीचे किया। उसी समय अपना हाथ छुड़ा करके गोपी के लाला का ही हाथ पकड़ लिया। गोपी के द्वारा यशोदा को बताना। यशोदा बोली ये तो तेरा ही लाला है। गोपी ने घूंघट उठाया, देखा तो बड़ी शर्मिंदगी होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपना हाथ छुड़वा दिया था और उसी के बेटे का हाथ उसके हाथ से पकड़ा दिया था और अपने बेटे को ही लेकर के वह गोपी यशोदा के घर में जाकर के शिकायत कर रही है। अपने घर को लौट रही थी, रास्ते में कान्हा ने कहा देखी यदि तू राजी से माखन नहीं देगी तो आज तो तेरे लाला का हाथ पकड़ाया, अब के तेरे हाथ में तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगी। एक दिन एक गोपी ने छीके पर माखन की मटकी लटकी देखी तो ग्वालों ने आज भगवान ने एक मटकी
छींटे पर देखी तो ग्वालों से भगवान बोले कि ग्वालों, उस गोपी के यहाँ माखन की मटकी है, उस मटकी को किसी न किसी प्रकार से तुम्हें उतारना है। ब्रजवाम सो रही है घुसियार चुपके चुपके, घुसियार चुपके चुपके। कवि कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे गोपो, तुम्हें माखन खाना है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद के हनि, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। एक दिन यशोदा जी दासियां ग्रह कार्य के अन्य कर्मों में लग गई और यशोदा स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन कर रही है। दधि मंथन में मां यशोदा लगी। मंथन करते समय कानों से कुंडल, हाथों के कंकण और मैया के स्तन हिल रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदी झलक रही थी। कन्हैया बोले, माई भूख लगी है। यशोदा दूध पिलाने लगी। तभी चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन गया। मैया ने लाला को जो दूध पिला रही थी, तो दूध पीते पीते कन्हैया क्या कह रही मैया से, मैया तुम मुझसे कितना प्यार करती है। मैया कह रही है, लाला मैं तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। कैसे बताऊं, तू मेरा प्रिय बालक है। अब मैया ने देखी कि अंदर चूल्हा पर दूध उफन गए, तो मैया ने लाला को अपनी गोद से उठा करके जमीन में डाल दिया और दूध को देखने के लिए मैया अंदर चली गई। कान्हा क्रोधित होकर के रोने लगी। ये मैया को देखो, अभी कह रही थी कि कन्हैया मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर इस मैया को पूत प्यारो नहीं है, दूध प्यारो है। देखो मुझे गोद से नीचे पटक दिया। इसलिए मैया मेरे से ज्यादा दूध को चाहती है। मैं भगवान क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के एक पत्थर का लोढ़ा वहां पर पड़ा हुआ था और उस पत्थर के लोढ़े को उठा करके भगवान ने जिस मथनी से यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी, उन घड़ों को तोड़ना चालू कर दिया। और भीतर जा करके दूध और मक्खन भगवान बंदरों को खिलाने लगे, बंदरों को डालने लगे। आओ आज भंडारा है, पाओ। सारा लुटाने लगे भगवान। जब यह दृश्य देखा यशोदा ने, तो पहले तो देख करके मैया को हंसी आई। देखो इस कन्हैया को कितना गुस्सा है, मैंने थोड़ी सी इसको गोद से क्या उतार दिया, इसने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। मगर ऐसे इसको छोड़ना भी ठीक नहीं है। अब इसे इतना उत्पात कर रहा है, आगे जा करके कुछ और बड़ा उत्पात करेगा, इसलिए आज इसे नहीं छोड़ूंगी।
यशोदा डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ी, पकड़ने की कोशिश करने लगी, परंतु वृद्ध मैया के हाथ कन्हैया नहीं आए। मैया को थका जान करके भगवान रुक गए कि मैया थक गई। भगवान रुक गई, मैया ने पकड़ लिया भगवान को और पकड़ करके कहा, चल आज तेरी मैं पूजा करती हूँ, बहुत अच्छी पूजा करती हूँ। कन्हैया कह रहे, मैया मारेगी तो नहीं? बल नहीं नहीं, तेरी पूजा करूंगी। तो मैया अच्छी सी पूजा करियो। बल हाँ चल। मैया पकड़ करके कन्हैया जी को, भगवान को ले जा करके एक रस्सी हाथ में पकड़ी और भगवान को उखल से बांधने का प्रयास कर रही है। भगवान को मैया ने उखल से बांधने का प्रयास किया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तच्छमान बध्यमानस्य स्वभरकस्य कृतागसो द्वय अंगुलेन भूतेन संधेयच्च गोपिका। रस्सी बार बार बांध रही हैं, रस्सियों को जोड़ रही हैं, मगर रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जा रही है। सारी रस्सी जोड़ दी मैया ने, मगर फिर भी जब बांधती हैं तो 2 अंगुल छोटी हो जाती हैं। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते हैं एक कमंडल में, क्यों ही गर भक्त विमल हो तो भगवान भक्त के बस में। इसलिए अगर भक्त के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति विश्वास हो तो भगवान भक्त के बस में आ जाते हैं। लाला ने देखा मैया बहुत परेशान हो गई, तो जो प्रभु निराकार बंधन, जो प्रभु निराकार हैं, बंधन मुक्त हैं और सर्वशक्तिमान हैं, वो भी बंध जाते हैं, वो भी बंधन में आ जाते हैं, क्योंकि भक्त की भक्ति में इतना सबल है। क्योंकि परम पवित्र यशोदा वृद्ध हैं और श्रेष्ठ भक्त जनों में हैं। मैया ने लाला को उखल में बांध दिया। जब मैया दूसरे काम से कहीं चले गई तो लाला उखल को खींच करके घसीटते हुए उखल को यमलार्जुन के वृक्षों के पास ले आए। और यमल माने 2 अर्जुन, यमल वृक्ष कहते हैं अर्जुन के वृक्षों को, अर्जुन वृक्ष। 2 अर्जुन वृक्ष नंद बाबा के आंगन में खड़े थे। भगवान ने दोनों के बीच में होकर के निकलने की कोशिश की। दोनों के बीच में चले गए भगवान और बीच में होकर के निकले। दोनों वृक्ष गिर गए, उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। प्रबल प्रेमी के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बतलाते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान नहीं टलते देखा। जिसकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा, उसको ही गौरस के ऊपर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल
कमला के कर से ही निकलते देखा, उनको बाल बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछालते देखा। जिनकी पंख भ्रिकुटी के बल से सागर सप्तुष बनते देखा, उनको ही यशोदा के घर से नयन अश्रु जल भरते देखा। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं अपने शब्दों में, ये बिंदु जी महाराज के शब्द हैं, ये साहित्यकार हुई। वे भगवान जो जिनके एक बार भ्रिकुटी, अगर भ्रिकुटी भगवान ने थोड़ा सा उठा ली तो सारी समुद्र में आग लग जाती है, मगर वही भगवान आज यशोदा मैया की छड़ी के मारने से आंखों से आंसू बहा रहे हैं। क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि यशोदा मैया भगवान की भक्त है, अपने कन्हैया से इतना प्रेम करती है, इतने प्रिय माता है और भक्तों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे भगवान मैया के हाथों से पिट करके और वे भगवान आंसू बहाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भक्त के भक्ति में बड़ा बल है। रस्सी 2 अंगुल कम क्यों पड़ी? कह रहे हैं भगवान ने सोचा कि मैं मात्र सत्व से ही भक्तों का हितैषी हूँ, रज और तम से नहीं, अतः 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। जहां नाम रूप दोनों होते हैं वही बंधन होता है, जबकि यह मुझ में नहीं है, अतः 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अतः 2 वृक्षों को मुक्त करना था, इसलिए 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अथवा भगवत कृपा से द्वैतारागी, जो भगवत कृपा से जो द्वैत अनुरागी हैं, ऐसे द्वैत अनुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम से बंध जाता है, इसलिए 2 अंगुल छोटी पड़ गई। जैसे सब नदियां समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार गुण रस्सियां अनंत भगवान में लीन हो गई। यह भाव दर्शाने के लिए वह रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। वह रस्सी छोड़ क्या सोच रही है? भगवान की भक्ति में, भगवान में ही समा गई हो, इतनी भक्त बन गई भगवान। आज हम भगवान को का स्पर्श हमें हुआ है, इसलिए वह रस्सी भगवान में ही मानो समा गई, इसलिए वह रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। वे दोनों दिव्य पुरुष भगवान को विनती करने लगे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जो यमलारुण से प्रकट हुए 2 पुरुष। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, नमः कृष्ण कृष्ण महायोगी स्वमाधा पुरुषा परा, व्यक्ता व्यक्त विदम विश्वम रूपम ते ब्रह्मणा विदुः। हे प्रभु, आप प्रकट से परे आदि पुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी व्यक्त या अव्यक्त संसार को आपका रूप मानते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगला, वासुदेव शांताय यदूनां पतये नमः। हे परम मंगल, परम कल्याणी, आपको नमस्कार है। यादवों के स्वामी
परम शांत आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपने हमें इस जड़ योनि से, वृक्ष योनि से मुक्त कर करके हम पर बड़ा उपकार किया है। हम आपकी किन शब्दों में प्रार्थना करेंगे? निर्बल के प्राण पुकारे रहे, निर्बल के प्राण पुकारे रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, निर्बल के प्राण पुकारे रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सांसों के स्वर झनकार रहे, सांसों के स्वर झनकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर बोल गार रहे, ये मधुर बोल गार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, 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 सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है, इस आस पे जन उछाल रहे, इस आस पे जन उछाल रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। सुख दुखों की परवाह नहीं, भय है विश्वास न जाने कहीं, सुख दुखों की परवाह नहीं, भय है विश्वास न जाने कहीं, टूटे न लगायो तार रही, टूटे लगायो तार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा, बस इतना सदा
विचार रहे, बस इतना सदा विचार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे बीजियो, वृंदावन को। वृंदावन के वृक्ष का मरम लगाने को, यहाँ डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी। हे प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे। हरे मन, हे गोविंद आप हरने वाले हैं। क्या? सब कुछ भगवान क्या हरते हैं? सब कुछ हरते हैं भगवान। भगवान कभी दुख हरने वाले भगवान, और सर्वस्व भगवान में ही है, सब कुछ भगवान में है। इसलिए हे हरित हरति पापानि, वे भगवान सभी कष्टों को हरने वाले हैं, इसीलिए तो हरि। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। हे प्रभु आपने ग्वाल वालों के कष्ट को दूर किया, गऊ के कष्ट को दूर किया। कितना प्रेम किया प्रभु आपने। आपका प्रेम देख करके सुखदेव जी महाराज गदगद है। उन प्रभु ने अपने चाहने वालों को, उन प्रभु ने अपने चाहने वालों का संपूर्ण कष्टों का हरण किया। कृष्ण कृष्ण महायोगिन कृष्णमाद कृष्ण परो, व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणां विदु। इसलिए हे प्रभु आप प्रकट से परे आदि पुरुष हैं, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्त या अव्यक्त भाव को आपका रूप मानते हैं। इसलिए हे भगवान आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। एक दिन एक फल बेचने वाली आई, आवाज दी, गोविंद अंजलि में अनाज के दाने फैलाते जाते थे और ले जा करके टोकरी में डाल दिए। फल वाली ने फल दिया, भगवान ने अनाज के दाने उसकी टोकरी में डाल दिए। उसकी टोकरी रत्नों से भर गई, उसकी टोकरी रत्नों से भर गई, धन्य हो गई।
मेरो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो गोविंद मेरो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो गुरुजी मनोहर नंदलाला, मेरो गुरुजी मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो गुरुजी मनोहर नंदलाला। मैया कहती है, हे प्रभु, मैं तो कहाँ फल बेचने वाली, आज हीरों की टोकरी ही हीरों की हो गई। ये तो प्रभु की कृपा नहीं तो